वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 8 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। और जो हम पहले क्वेश्चन का आंसर जो है पूछे गए क्वेश्चन का हम अंत में बताते थे, अब हम पहले बताया करेंगे, ठीक है। तो जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की पहली महिला सदस्य चुना है। तो किस देश का चुना है? तो यह चुना है ईरान। ईरान की ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट में लिख के थोड़ा खोज के फिर दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस राज्य की महिलाओं ने जीता है? यह जीता झारखंड। झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में गर्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन का 2026 में भारत की महिला टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वास से भरा और रणनीतिक खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन और राज्यपाल कौन? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। और झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बारू किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है हाल ही में कौन सा पोर्ट भारत की पहले एंटी ड्रोन प्रणाली के साथ इतिहास रच दिया? तो कौन सी पोर्ट रखा है? यह रखा है कौन? यह रखा है चिदम्बरम पोर्ट। भारत के बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। और जानते हैं, अभी इसके पहले पारादीप पोर्ट है, इसे पखवाड़ा में सबसे स्वच्छ पोर्ट बताया गया था। तो अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से तेल खरीद को लेकर भारत पर 25% टैरिफ हटा दिया? तो किस देश को लेकर हटाया है? यह हटाया है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25% शुल्क को हटा दिया गया। यह फैसला 7 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद घोषित किया गया है। रूस, तो ये है मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या? रशिया। यूरोपियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशियन भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब रूस, तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का अवसर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरवोस्क लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टिनी क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर ऑपरेशन शस्त्र नामक एक बड़े राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली पुलिस ने किया है। किसने किया है? यह किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करते हुए ऑपरेशन शस्त्र नामक एक बड़े शहरव्यापी अभियान की शुरुआत की। 7 फरवरी 2026 को घोषित इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करने, गाली गलौज करने और आपराधिक दबदबा दिखाकर डर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। उप मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और 1 दिसंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। किंग जॉर्ज प्रथम द्वारा कोलकाता से राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी। अगला है, हाल ही में कहाँ भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का
सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ किया है? यह किया है ओडिशा में। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि-3 में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 6 फरवरी 2026 को एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया है। ओडिशा, तो ये मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू खम्पति। 18 प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला, ये कहाँ है? ये है ओडिशा में स्थित है। तो ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। ओडिशा ने आमे पढ़िबा आमा भासारी योजना शुरू की गई। ओडिशा में अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के सफल परीक्षण रातकली परीक्षण किया गया। DRDO ने पर्ल मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की है, करने जा रही है? तो कौन सा राज्य सरकार करने जा रही है? यह करने जा रही है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार 7 फरवरी 2026 को महत्वाकांक्षी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत करने जा रही है, जो भारत की क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। वहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। और वहाँ की जो पेंडोरू खाद है, पेंडोरू खाद को GI टैग प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दगदारती ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। NHAI ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्टर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। अगला है, हाल ही में केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस जारी किया? तो किस राज्य ने जारी किया है? यह किया है गोवा ने। गोवा ने जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 फरवरी 2026 को राज्य ने गोवा पक्षी एटलस जारी किया, जिससे वह केरल के बाद ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। गोवा, तो ये है मैप में गोवा। राजधानी क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजे। ठीक है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और धियोरिया बुल फाइटिंग गोवा में आयोजित किया जाता है। बोंडला कटला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। और मोल्लम नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क और डाटा सलीम अली पक्षी भी यह भी गोवा में स्थित है। ठीक है। गोवा, तो गोवा सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ। कसावती गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया? तो किस बैंक ने जारी किया है? यह किया कोटक महिंद्रा ने। भारत के वित्तीय बाजारों ने डिजिटल दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। कोटक महिंद्रा ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस जारी किया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देता है। कोटक, तो कर्नाटक बैंक ने खजाने 2E रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, करने की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी फॉर सेंटर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत की है? तो कहाँ शुरुआत की है? यह की है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर डिजिटल वित्त और रोजगार पर राष्ट्रीय स्तर की एक चर्चा केंद्र बन गया है। ओडिशा की राजधानी में ब्लैक स्वान समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और वैश्विक विशेषज्ञ मंच पर एकत्रित हुए। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना देश भारत करेगा। भारत, तो इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नागल में होवा नागाएंसिस नामक पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई। हंसजा शर्मा रुद्र आल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉन्च किया। असम में भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है। झारखंड ने भी NHS के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर किया है।
महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। अब भारत, तो ये मैप में भारत, और जो है 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। भारत में दुनिया में चावल सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, चाइना को ये छोड़ के। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर, पहले स्थान में कौन रहा? नॉर्वे। और भारत में कुल रामसर स्थल 98 हो गए हैं। और पटना का जो है उत्तर प्रदेश का पटना पश्चिमी अभयारण्य जो है, और उत्तर प्रदेश जो पटना आर्द्रभूमि है वो नया जोड़ा गया है। और 97 98 जोड़ा गया कौन सा? छरीछांड। छरीछांड कहाँ का है? या गुजरात का है। और 95 था छत्तीसगढ़ का पहला कोपा जलाशय। और 96 कौन था? सिलीसेट झील। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत 80वें स्थान पर। भारत में कुल साक्षरता 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर 98 हो गए हैं। अगला है, हाल ही में देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना? तो कौन सा बना? यह बना है अलवर। भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राजस्थान के अलवर जिले ने 2027 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बनने का गौरव हासिल किया है। अगला है, हाल ही में क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया गया। तो क्वालकॉम निर्मित 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कहाँ किया गया है? यह किया गया बेंगलुरु में। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिकल आयुष बीमा लॉन्च किया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ। हॉकी इंडिया ने हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पंजाबी गायक काकर ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फ्रेडो ऐप लॉन्च किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा, टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ICEAR ने डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए NDDB के साथ रणनीतिक गठबंधन किया। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। EU ने ईरान देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया, और जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल और स्पेन ने भी 16 साल के लिए प्रतिबंध घोषित किया है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था कारोबार व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला AI कानून पारित किया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में विश्व में चीन का किंगदाओ और भारत का बेंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। अब रिवीजन तो पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो शीतकालीन ओलंपिक जिन्हें हम मिलेनो कॉर्टिना कहते हैं, वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।